Assalamualaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in lecture 5 part 2 that is about component level design. हमने लास्ट अभी तक जिन चीज़ों को कवर किया है उनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने देखा कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन इनफैक्ट है क्या, उसके ऊपर हमने एक डेलिब्रेशन की। उसके बाद हमने कंपोनेंट का क्या रोल होता है वो हमने लास्ट पार्ट में देखा, और उसके अलावा हमने कुछ डिज़ाइन लाइंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की। आज हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन जो मॉडलिंग है इस टॉपिक को कंप्लीट करने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का जो एजेंडा पॉइंट है उसमें हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हमारे पास है डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स, कि हम कंपोनेंट्स को कैसे डिज़ाइन कैसे करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन view all those concepts we covered in part 1. We will discuss how we can design a particular component using two approaches, जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है या स्ट्रक्चर्ड के थ्रू अप्रोच है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास एक और चीज़ जो हमने जब डिज़ाइन मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त बात किया था कि प्राइमरीली हमारे पास जो कंपोनेंट है डिज़ाइन मॉडलिंग के वो बेसिकली 4 ही हैं, जिसमें हमारे पास डेटा और क्लास डिज़ाइन है, नंबर 2 आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है और कंपोनेंट लेवल। लेकिन उसके बाद क्या है कि इन चीज़ों को हम डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट में ये हम कैसे इनको डिप्लॉय करेंगे, तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स। डिज़ाइनिंग कंपोनेंट में हमारे पास दो अप्रोचेस हैं जो हम ऑलरेडी उसकी बिग पिक्चर ले चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट और ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। वन बाय वन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट के ऊपर कि हम अगर कंपोनेंट को डिज़ाइन करना चाहें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही हैं इस लाइन के, और कुछ हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रही हैं। तो रिकैप यूँ के हमने, अगर आपको याद हो तो वी स्टार्टेड एलैबोरेटिंग क्लासेस। लाइक हमने जब डेटा या क्लास मॉडलिंग के ऊपर बात की थी, डेटा और क्लास डिज़ाइन के ऊपर, डेटा और क्लास डिज़ाइन के ऊपर जो फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा डिज़ाइन मॉडलिंग का, तो उसमें हमने जो एनालिसिस क्लासेस हमारे एनालिसिस मॉडलिंग थी उनको हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया था। ये प्रोबेबली आपको ये चीज़ें याद होंगी। और इसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास वी हैव वेरी फ्यू एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे वी हैव वेरी फ्यू मेथड्स और मेंबर फंक्शंस। सिमिलरली अब अगर एलैबोरेटेड क्लासेस में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने इन इन एट्रीब्यूट्स को हमने क्या किया, एलैबोरेट कर दिया। जो हमारे पास कंपोजिट लेवल के एट्रीब्यूट्स थे उनको हम एलिमेंट्री लेवल के ऊपर लेके आ गए। इसी तरह से हमने कुछ और फंक्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो प्रोबब्ली ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। तो अब इनफैक्ट ये जो यहाँ पे हमने एक एलैबोरेटेड क्लास बना ली है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे गिवन है। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेसेस, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसे हम अभी स्लाइड के एंड के ऊपर सम अप करते हुए डिस्कस करेंगे व्हाट इज रोल ऑफ इंटरफेसेस। तो ये हमारे पास बेसिकली ये तमाम जो क्लासेस हैं इस तरह से हम एलैबोरेट करके लाते हैं। ये हमारे पास जो डिज़ाइन क्लासेस हैं, डिज़ाइन क्लासेस एनालिसिस मॉडलिंग में एनालिसिस क्लासेस आती हैं, और यहाँ पे जो आ रही हैं डिज़ाइन क्लासेस, दीज आर डिज़ाइन क्लासेस। जितनी भी डिज़ाइन क्लासेस हैं, अब ये हमारे पास क्या है, यही क्लासेस दे बिकम पार्ट ऑफ कंपोनेंट। ये हमारे कंपोनेंट का पार्ट हो, जिससे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कंपोनेंट का। ये कंपोनेंट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्लास और सेट ऑफ क्लासेस। एक क्लास पे हो सकता है या उससे ज़्यादा क्लासेस पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही तमाम क्लासेस प्रोबब्ली, अगर हमारे पास एक सिस्टम में मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो वी हैव 15 क्लासेस, तो उसमें हम 3 कंपोनेंट्स हैं, तो किसी कंपोनेंट में हमारे पास 5 क्लासेस हैं, लाइक किसी में 7 हैं, किसी में 3 हैं, इट डिपेंड्स। या फिर कोई ऐसा छोटा कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास एक ही क्लास हो। तो हम बेसिकली इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते हैं और क्या करते हैं, अल्टीमेटली वी गो फॉर कंपोनेंट लेवल डिजाइन। तो ये जो इस लाइन के राइट हैंड साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट के बारे में डिटेल। अब अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करते हैं तो
जो हम ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, ये प्रिंट जॉब वाली हमारे पास क्लास थी। हम फिलहाल ये एज्यूम करते हैं कि प्रोबब्ली वी हैव अ कंपोनेंट दैट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लास। तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम ये बात करते हैं कि दिस इज हमारे पास क्या है, कंप्यूट पेज कॉस्ट, ये हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है। तो अब अगर इस कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को हम यहाँ पे एससी फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं तमाम एट्रीब्यूट्स को, ताकि हमें इनके डेटा स्ट्रक्चर्स और इनकी डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो कि हमने कौन से एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन करना है। लाइक नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ये नंबर ऑफ डॉक्स है, साइट्स के बारे में बात हो रही है, कलर के बारे में बात हो रही है, पेज साइज के बारे में बात हो रही है, और इन तमाम की हम क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कर रहे हैं किसी भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फंक्शन को हमने यहाँ पे एलेबोरेट किया है। जिस तरह हमने कहा कि हम कंपोनेंट लेवल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इट ब्रिंग अस क्लोजर टू द कोड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसी कंपोनेंट का ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो काम कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसे है, हम इसको बेसिकली हमने स्टेप्स में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि हमें एक कोडिंग के बहुत करीब लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए, कोडर को, कि कीपिंग इन व्यू दिस स्पेसिफिक एल्गोरिदम जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, या जो भी यहाँ पे सीक्वेंस बताया गया है कि यूं यूं ये काम करेगा, स्पेसिफिक कंप्यूट पेज कॉस्ट वाला जो फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली ये तमाम स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स हमें कहाँ लेके जाते हैं, कोड के करीब लेके जा रहे होते हैं। और इसमें इससे ये पता चला हमें कि कंपोनेंट को डिजाइन करते हुए जो हमारे पास जितनी भी क्लासेस, अगर एक क्लास है कंपोनेंट है तो ओके, अगर सेट ऑफ क्लासेस हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हम उसके तमाम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टूल, और उसके अलावा हम उसे एक एल्गोरिथमिक फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद एक और जो छोटी सी चीज़ हम ने छोड़ी थी, इंटरफेस डिज़ाइन करते हुए हमने कहा था कि कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। तो ये हमने लास्ट जब हमने डेटा क्लास डिज़ाइन को कवर किया था, उस वक्त भी मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया था कि हम क्या करते हैं, हर एक क्लास के लिए यहाँ इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पास कंपोनेंट में एक ही क्लास है तो हमारे पास इंटरफेस हो जाएगा कंपोनेंट का, और अगर न्यूमरस क्लासेस हैं तो प्रोबब्ली हमारे पास तो उसके मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं, या फिर एक इंटरफेस वो जो बाकी कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है हम उसको डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये हमने कंप्यूट जॉब के लिए एक इंटरफेस बना दिया और एक इनिशिएट जॉब के लिए एक इंटरफेस बना दिया। अब कंप्यूट जॉब और इनिशिएट जॉब हमारे पास क्या है, ये दो ऐसे यहाँ पे फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी इस क्लास में गिवन थे, ठीक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम कहें कि ये इंटरनल इंटरफेसेस के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि हमने लास्ट इंटरफेस डिज़ाइन को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को छोड़ दिया था। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम इस तरह से साथ इंटरफेस को भी कंप्लीट करते जाते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं जो हमारे पास इसी तरह से, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं दोबारा इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि हम इसी तरह से तमाम कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू अगर कंपोनेंट डिज़ाइन का देखा जाए तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेट अवे जो अपने प्रोसेसेस होते हैं या अपने फंक्शनल यूनिट होते हैं उनको एल्गोरिदमिक डिज़ाइन के थ्रू या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा द डिज़ाइन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इज डिफाइंड बाय द डेटा मॉडल डेवलप फॉर द सिस्टम, हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे पास आखिर में है, द डिज़ाइन ऑफ द इंटरफेस इज गवर्न्ड बाय द कोलैबोरेशन। सिमिलरली जिस तरह वहाँ पे भी हमारे पास कोलैबोरेशन गवर्न कर रही होती है, किसको, डिज़ाइन को गवर्न कर रही होती है कि आपस में दो मॉड्यूल्स कैसे या दो कंपोनेंट्स कैसे कोलैबोरेट करेंगे। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में हमारे पास ये जो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं हमारे पास चीज़ें क्या हैं। तो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन हमारे पास क्या है, जिस तरह नाम से क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द कोडिंग। ये अगेन हमें कोडिंग के करीब लेके चले जाएगा।
तो एल्गोरिदम में हम कर क्या रहे होते हैं या कौन से स्टेप फॉलो करते हैं एल्गोरिदम्स डिवाइस करने के लिए, डेवलप करने के लिए। नंबर वन, रिव्यू द डिजाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट की डिजाइन डिस्क्रिप्शन, ये कंपोनेंट करता क्या है, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको देख रहे होते हैं हम। उस मेजर फंक्शनलिटी को देखते हुए फिर उसे रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इम्प्लीमेंट या उसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल वे हम यूज करते हैं उस लॉजिक को या जो हमने चीज़ डेवलप की होती है उसको अप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथमिक जो डिज़ाइन है, इसके डिफरेंट मॉडल्स पॉसिबल हैं कि हम किस किस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर एल्गोरिथम में करें। प्रोबेबली उसमें कहा जाता है कि ग्राफिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, स्यूडो कोड्स में कर सकते हैं, अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या डीसीएन टेबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं। तो वन बाई वन इनको देखते हैं। ये चीज़ें प्रॉब्ली हम ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहे हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है एल्गोरिथम की, तो दिस इज नथिंग बट फ्लो चार्ट। ठीक है, हम जिस तरह से फ्लो चार्ट है, लाइक अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, अगर हम उसकी लॉजिक को एलेबोरेट करना चाहें तो हम बड़ी आसानी के साथ एक फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, और उसके बाद ये आपको डायमंड सिंबल कंडीशन से रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी आपको फ्लो ऑफ डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज आवर एंडिंग पॉइंट। तो यू आर वेरी मच नोन टू द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट की तरह है, या अगर वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इट्स मच क्लोजर टू द एक्टिविटी डायग्राम, उस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है जो स्पेसिफिक पीडीएल या प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, एक रिप्रेजेंटेशन इसकी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन आपको बेसिकली लैंग्वेज क्या है, यहाँ हम उसे मजीद जो एक लैंग्वेज है उसके करीब लेके चले जाते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जिस तरह के हम इंस्ट्रक्शंस एक लैंग्वेज के लिखते होते हैं, उस स्टाइल में हम इन चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हैं। लाइक अगर हम ये देखें कि ये अगर लॉजिक है इफ देन एल्स की हमारे पास अगर ग्राफिकल फॉर्म में है, तो इसका इक्वलेंट हमारे पास क्या हो सकता है, किसमें, जो पीडीएल है उसमें बात कर रहे हैं, वो कैसे हो सकता है। तो वो ये आपके पास है, इफ कंडीशन एक्स देन प्रोसेस ए, इफ कंडीशन बी देन प्रोसेस दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ पीडीएल। डिसीजन टेबल की बात करते हैं तो हम अपने जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन की जो लॉजिक है उसे डिसीजन टेबल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज़ को अगर समझना हो तो अगर हम इस टेबल जो एग्जिस्टिंग एग्जांपल है इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक हमारे पास ये प्रॉब्ली एक ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से एक मॉड्यूल का बना हुआ है कि हम उसका क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर उसके डिफरेंट डिस्काउंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्काउंट कैलकुलेट करता है ये फंक्शन एक कस्टमर की। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यू विल फाइंड टू थिंग्स। नंबर वन इज द कंडीशन, ठीक है, और नंबर टू इज द रूल। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें वन बाय वन, मैं रूल से स्टार्ट करता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं, कंडीशंस को मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। लाइक अगर हम ये बात करते हैं कि किन कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दी जानी चाहिए, तो अब हमारे पास लॉजिक इसकी क्या है, लॉजिक इज दिस कि वो कस्टमर जो रेगुलर तो हैं लेकिन, ठीक है, हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट डिजर्व नहीं करते, तो ये एक ऑप्शन, तो ये हमारे पास होगी। उसके बाद हमारे पास ये है कि अप्लाई 8% डिस्काउंट, वो किन केसेस में अप्लाई होती है। तो 8% डिस्काउंट अगर हम यहाँ इसको देखें तो अप्लाई 8% डिस्काउंट उन केसेस में अप्लाई होती है जहाँ हमारे पास कस्टमर की जो कैटेगरी है वो सिल्वर है, ठीक है, और उसके साथ साथ कोई स्पेशल डिस्काउंट की ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से एक और पॉइंट पे भी हमें 8% डिस्काउंट मिलता है। वो कौन सी ऑप्शन हो सकती है कि सिल्वर कस्टमर है और स्पेशल डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 8% है उसमें सिल्वर कस्टमर जो है वो होना दोनों केसेस में मस्ट है। ठीक है, और एक केस में अगर हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट वाली ऑप्शन उसके पास नहीं भी है तो तब भी ये डुएबल है। इसी तरह से 15% अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो इस चीज़ को आप देखें इसके ऊपर क्या आ रहा है। फॉर टू अवेल द 15% डिस्काउंट द कस्टमर शुड बी गोल्डन कस्टमर, ठीक है, गोल्ड कस्टमर होना चाहिए उसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, और स्पेशल डिस्काउंट उसकी अगर फॉल्स भी है तो इट डजंट मैटर। और इसी तरह से अगर हम देखें 15% और किस केसेस में हो सकती है, ये अगेन ये दोनों ट्रू होने चाहिए, गोल्ड कैटेगरी में भी होना चाहिए और स्पेशल डिस्काउंट
भी अगर ट्रू है तो। इसी तरह से सो फोर्थ अगर हम बात करते हैं आगे बाकी स्टेप्स की, तो इस तरह से भी किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, एडीसीएन टेबल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो बात की थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, हमारे पास एक और वे आउट है ट्रेडिशनल के अंदर कि हम उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच सिंपल एंड नोन टू यू। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, वी हैव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो हमारे पास अगर कंस्ट्रक्ट्स की बात की जाए तो उन स्टेटमेंट्स में हमारे पास सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अदर लिख रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसमें इफ एंड एल्स है, ठीक है, ये सिलेक्ट के केसेस हैं, ये आपके पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, डू व्हाइल, रिपीट, फॉर लूप, और ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो यूजिंग दीज स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसीजर, किसी भी फंक्शन की लॉजिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑब्वियसली रीडेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, हम आसानी के साथ इसको रीड कर सकते हैं और कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजी भी होता है क्योंकि हमें कोड में जाके आगे कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो वे था स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना, तो उसमें एक सेकंड कैटेगरी थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। तो अब हम बात करते हैं लास्ट में जो हमने एक कहा था कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन होता है। तो अब डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन से क्या मुराद है? डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि फिजिकली हमारा सिस्टम कैसे फिट इन होता है एक एनवायरनमेंट में। लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक तो उसकी सर्वर साइड होगी, ठीक है, सिस्टम की, उसके अलावा क्लाइंट साइड होगी, और उसके बाद हमारे सिस्टम का एक इंटरफेस होगा। तो हम सिस्टम को यूं इस कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब सर्वर साइड के ऊपर हमारे पास कौन सा मॉड्यूल होगा वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो कंट्रोल साइड भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी वो स्पेसिफाई कर देते हैं। और इसी तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर या हमारी क्लाइंट साइड पे जो जो चीज़ें डिज़ायरेबल होंगी, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कंपोनेंट्स हम क्या कर देते हैं यहाँ पे। तो हम ये यूँ कह लें कि वही जो कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में डिवाइस किए होते हैं, उनकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिप्लॉयमेंट। कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है तो इस तरह की हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। प्रोबली ये भी डूएबल है कि अगर आप ये कहें कि आप एक एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हैं जो कि आपकी एक मोबाइल डिवाइस के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा वो सर्वर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रही है, तो शायद उसका कोई इंटरफेस ऐसा बने कि आपके पास सर्वर साइड है, या आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन जो आपने बना रही है एंड्रॉयड में प्रोबली आप बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो तमाम कंपोनेंट्स जो इस लेवल पे आ रहे हैं, आप तमाम उन कंपोनेंट्स को बता देते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं, और फिर ये कंपोनेंट्स क्या कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस दे मे इंटरेक्टिंग विद सर्वर साइड, और सर्वर साइड के ऊपर आपका एक कंपोनेंट है या दो कंपोनेंट्स, आप उन कंपोनेंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो ओवरऑल अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया होता है, कंपोनेंट्स बनाए होते हैं, उनको डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये जो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन था ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट पिक्चर एक देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास डिज़ाइन मॉडल की कंप्लीट पिक्चर क्या बनती है।